हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ये वैकेंसी आई है एनटीपीसी लिमिटेड में। एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक महारत्ना कंपनी है एंड ये कंपनी जो है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जो कि थर्मल पावर प्लांट चलाती है बेसिकली, ठीक है ना। ओके, थर्मल पावर कैसे बनता है? बेसिकली क्या होता है ना, कोल होता है ना, कोल जलता है एंड उससे मतलब जो है ना इवेपोरेट करके बेसिकली बनाया जाता है इसको, पानी को, ठीक है ना। तो बेसिकली ये है, एक बड़ा सा फर्नेस होता है, उसमें काम होता है। फिर वो तो टेक्निकलिटी होगी, तो आप जब विजिट करेंगे यहाँ पे, ऑनलाइन नेट पे देखेंगे आपको मालूम चल जाएगा, या कैनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। आपको दिखाता हूँ एक बार कैनुअल रिपोर्ट, एक बार आप चेक कीजिए इसका रेवेन्यू कितना है। उसका रेवेन्यू आप जो देख रहे हैं, ये है, देखिए आप, रुपीज इन करोड़ में, ध्यान रखिएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 1,78,500 प्लस, ठीक है ना। 1,78,500 करोड़, नॉट 500 करोड़, ठीक है ना। सोचो 500 करोड़ कितनी बड़ी कंपनी होती है जिसका रेवेन्यू होता है। ये 1,78,500 करोड़ प्लस किसके रेवेन्यू है। टोटल इनकम इसका जो है 1,81,165 करोड़ प्लस है, ठीक है। सोचो कितनी बड़ी कंपनी है ये, ठीक है ना। एंड प्रॉफिट अगर आप इसको देखो, तो प्रॉफिट सब इसका है 21,332 करोड़, ठीक है। ये लास्ट ईयर का 23-24 का है, ठीक है ना। तो आप सोचो ना, ये मतलब कितनी बड़ी कंपनी, प्रॉफिट 21,000 करोड़ प्लस है इसमें, ठीक है ना। तो इट्स अ वेरी बिग कंपनी। सोचो ये सारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वगैरह सब कुछ काटने के बाद इतना पैसा बचा, मतलब समझ रहे हो, प्रॉफिट इतनी बड़ी कंपनी की है, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड कंपनी, यू शुड अप्लाई फॉर दिस। आगे देखते हैं, ये देखते हैं क्या क्या है इसमें, ठीक है ना। इसमें बेसिकली बोला गया है कि नेम ऑफ द पोस्ट है आपको, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस। सीएसए में अगर आपने इंटर क्वालिफाई किया है तो 50 पोस्ट आई है इसके लिए, ठीक है। ग्रेजुएट होना चाहिए एंड सीएससीए में इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए कंप्लीट, ठीक है ना। इसमें कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान रखिए, इसमें कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बस ग्रेजुएट होना चाहिए एंड वो भी सिर्फ लिखा हुआ है इसमें क्या, कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, ठीक है ना। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉट ये भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको इसमें कहीं आपको मतलब होता है ना कि डिस्टेंस से नहीं कर सकते या रेगुलर होना होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट प्लस सी ए सी एम इंटर क्वालिफाइड, कुछ भी एक हो, दोनों में से चलेगा आपका, ठीक है। एंड उसके बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें, ठीक है ना। एंड इस कंपनी में, किस लेवल की कंपनी में एक्सपीरियंस, ये नहीं लिखा है। इसका मतलब अगर आपका सीए फर्म में भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप इसको लगा सकते हैं। फिर किसी छोटे कंपनी में, कहीं छोटी जगह भी काम करते हैं आप, या दुकान वुकान में बहुत भी काम करते हैं ना, जैसे अकाउंटेंट की तरह काम करते हैं, आप भी लगा सकते हैं इसमें एप्लीकेशन अपना, ठीक है ना। बिकॉज इसमें इन्होंने कहीं ये मेंशन नहीं किया है कि आपका जो क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, किस लेवल की कंपनी में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गेल ने मेंशन कर दिया था कि वो रेप्यूट वाली जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है सिर्फ उसी का चाहिए, मतलब कि 250 करोड़ एंड एबव का जो था एक्सपीरियंस मांगा था गेल ने। बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो ये आप मान के चलिए कि कहीं भी आप काम करते हो, 2 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है, आप बेसिकली कुछ आपको एविडेंस सबमिट करना पड़ेगा बेसिकली, इसके सैलरी स्लिप हो या ऑफर लेटर हो, इस टाइप से कुछ भी अगर होता है, ठीक है ना। वट एवर इट इज, अगर आपने इशू नहीं करवाया तो आप इशू करवा सकते हैं, बैकडेट में अपना इशू करवा लीजिए आप, ठीक है ना, अगर आप वहाँ काम करते हैं तो। एंड इशू करवा करके आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ऐसा है। अब मैं बताऊँ आपको, इसमें बेसिकली आपको इसमें तैयारी करना है या फिर किसी भी पीएसयू का, आप कॉमर्स जॉब अकेडमी में जा सकते हैं, लिंक वगैरह मैं आपको डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। दे आर डूइंग जस्ट ट्रिमेंडस जॉब। आप उनके अगर सैम्पल नोट्स भी जाकर देखेंगे ना, आप देखेंगे मतलब कितना एग्जॉस्टिवली उन्होंने कवर किया। मतलब यार, मैंने तो देखा रिव्यू ना बच्चों का कि यार क्या मतलब सॉलिड रिव्यू देते हैं वो लोग। एंड क्वेश्चंस काफ़ी सिमिलर आ जाते हैं एग्जाम में भी उनके, ठीक है ना। बिकॉज एक्चुअली ना उनके मतलब जो फैकल्टीज है ना, जो क्वेश्चन मतलब बनाते हैं ना मुझे इसमें मॉक टेस्ट के, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है सब चीज़ों का, ठीक है ना। एंड मैक्सिमम तो टॉपर लोग ही हैं इसमें बेसिकली हैं, अलग अलग पी के और गवर्नमेंट के, ठीक है ना। तो वैसा है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो कि सिंपल सा है, ग्रेजुएट होना चाहिए और सी एस इंटर होना चाहिए। टोटल वैकेंसी 50 है सी एस इंटर के लिए, ठीक है। एंड आपका जो रेम्यूनरेशन होगा, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात तो यही है, 71,000 आपका ये सैलरी तो होगा, ठीक है ना, मंथली जो है ना, ये कंसोलिडेटेड अमाउंट, ठीक है ना। तो ये आपका तो है ही आपका 71,000, बट इसके अलावा आपको एडिशनली लिखा है इन्होंने, क्या क्या मिलेगा इसके अलावा आपको। इसके अलावा आपको मिलेगा बेसिकली एच आर ए मिलेगा, ठीक है ना, एच आर ए मिलेगा, डिटेंशन बेनिफिट मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी, अगर आप इन स्पोर्ट्स एंड चिल्ड्रन डिपेंडेंट पेरेंट्स, ठीक है। तो अगर आप इन सबको जोड़ोगे ना, अगर आप जोड़ के देखोगे ना, अप्रोक्सीमेटली आपका सैलरी जो ना 90,000 टू 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगा ये सैलरी, ठीक है। तो आप सब सोच के चलो, सीए इंटर क्वालिफाई करके अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है एंड ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, सोचो परमानेंट भी नहीं, परमानेंट होने से और सोचो कितना होता है सैलरी इसमें,
कॉन्ट्रैक्ट पे जब ये दे रहे हैं तो इतना पैसे दे रहे हैं, तो आई सजेस्ट यू कि आप ज्वाइन कर लो काम, मतलब उसमें, ठीक है ना। खाली बैठने से अच्छा ये होता ना, आप क्वालिफाई करके भी इतना पैसा नहीं मिला के आज के डेट में, आपको पता है अभी बहुत खराब हालत है मार्केट का, ठीक है ना। तो इट्स अ वेरी गुड जॉब, एंड काम करते करते भी क्वालिफाई करोगे ना, उसका वैल्यू भी होगा, एक्सपीरियंस भी काउंट होगा, ठीक है। एंड इट्स अ महारत्ना कंपनी, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, ठीक है। आप तो देखो, आपने देखा इसका अभी एनुअल रिपोर्ट। नेक्स्ट वैकेंसी आई है इसमें एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए, देखो ऊपर भी एग्जीक्यूटिव फाइनेंस ही है, बट वो क्या है, सिर्फ 2 साल के एक्सपीरियंस के लिए, मतलब इंटर क्वालिफाई करके। ये क्या है, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस है, ये आपको क्वालिफाई करके, मतलब क्वालिफाई करके 2 साल का, सोचो इसमें 90,000 का अमाउंट लिखा जा रहा है, ठीक है ना। कितना का डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली 19,000 का डिफरेंस है, मेन मतलब मेन पार्ट में सैलरी का उतना ही डिफरेंस है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा भाई HR वगैरह मिलेगा, तो आप मान के चलो इसमें लगभग 1,20,000 के आसपास, 1,10,000 1,20,000 के आसपास आपका इसमें सैलरी बनेगा, ठीक है, ग्रॉस आपका, ठीक है। और इसमें 20 वैकेंसी है, और अपर एज लिमिट इसमें 35 ईयर्स, ऊपर 30 ईयर्स की एज लिमिट थी, ठीक है। जनरल कैटेगरी, मतलब ये जो एज लिमिट लिखा रहता है ना, ये मुझे जान लो आप बाय डिफॉल्ट, ये जो लिखा रहता है ये जनरल कैटेगरी का होता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका एक और है एग्जीक्यूटिव का है, ठीक है। तो उसमें 10 पोस्ट है, एंड इससे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एंड आपको और अपर एज लिमिट 40 साल का है। इसमें मंथली कंसोलिडेशन आपका, मतलब जो कंसोलिडेटेड अमाउंट होगा वो 1,25,000 रुपये का है, ठीक है। और इसमें आप मान के चलो सब मिला करके अप्रोक्सीमेटली 1,40,000 1,50,000 के आसपास जाएगा सैलरी इसमें, ग्रॉस अमाउंट, ठीक है ना। देखो मैं इसमें एक ग्लिम्स दिया हुआ है कि कैटेगरी वाइज बताया गया इसमें किसमें कितना वैकेंसी है, तो वो करके आपका इंटर वाले में 50 वैकेंसी है, आपका क्वालिफाइड वाले में एक में 20, एक में 10 का है, ठीक है ना। तो अब देखो काफ़ी अच्छी चीज़, और जो बेसिकली आपका जो टेनियर होगा एंगेजमेंट का इसमें 3 साल का है, ठीक है ना, पहले इनिशियली, उसके बाद आपको 2 साल और बढ़ा देते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कई PSU में कि ये लोग परमानेंट भी कर देते हैं, इसमें लिखते नहीं है, बट ना कई बार ऐसा हुआ है कि परमानेंट भी कर देते हैं वो लोग, ठीक है ना, बाद में। एंड सोचो जब आप परमानेंट हो गए ना, तो उसमें का जो पे स्केल चलेगा उस पर होगा। एंड आपको पता है भी कि 8th पे कमीशन आने वाला है, ठीक है ना। तो 2027 से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो आएगा 26 में, एंड PSU सेंट्रल PSU जिसको 27 में आएगा, 27 में, ठीक है, 2027 में आएगा। सैलरी काफ़ी बढ़ जाएगा परमानेंट वो भी, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ, तो इसमें आप देखते हैं आगे भी, और भी अभी अपना और भी चीज़ देखना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो कैसे भरना है फॉर्म वो भी बताऊंगा मैं इसमें। तो आपको बेसिकली क्या है कि आपको उसके पहले आपका जब सिलेक्शन होगा, उसके पहले आपका हेल्थ चेकअप वगैरह भी होगा, ये सब डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। एंड हाँ, याद रखना कि आपका जो एक्सपीरियंस होगा, कई बार कैंडिडेट्स मेरे से पूछते हैं कि सर क्या करना है इसमें, मतलब आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस काउंट होगा या नहीं होगा। मैं हर बार कहता हूँ आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस काउंट कहीं नहीं होता है, ठीक है ना, बिकॉज वो ट्रेनिंग होती है नॉर्मल, ठीक है ना। इसमें हमेशा मांगा गया पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का, मतलब हो गया आर्टिकलशिप के बाद, ठीक है ना। आपको मान लो अटेम्प्ट लग रहा है ना CA में, भाई आप आराम से फॉर्म भरो इसके, आप एग्जाम निकालो। आपको मैं बता रहा हूँ CA से अधिक कमाओगे पैसा स्टार्टिंग में ही, ठीक है ना। CA क्वालिफाई करके आपको पता मार्केट में नहीं मिल रहा उतना पैसा, कुछ एक CA को मिल रहा है, नहीं मिल रहा, बाकी कैंपस भी नहीं हो रहा, आपको तो पता ही है इस रेट में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मार्केट कंडीशन खराब है। एंड मैं आपको बताऊँ कि ऐसा नहीं कि मतलब जॉब नहीं है मार्केट में, मार्केट में जॉब है, एक्चुअली जो क्वालिफाई करे ना, बहुत सारे वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है। मैं तो पर्सनली बात करता हूँ ना कई लोगों से, तो मैं देखता हूँ यार, मतलब पता नहीं यार, मतलब बस कैसे पास कर जा रहा है, रट के पास कर जा रहा है, डोंट नो हाउ, मतलब बट यही है कि मार्केट का भी यही प्रॉब्लम है आज के डेट में कि यार वो इसलिए नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा पैसा नहीं दे रहा ना, बोलते हैं ना लोग कि आज से 10 साल पहले या 6 साल पहले भी इतना ही सैलरी मिल रहा था, अभी भी उतना ही मिल रहा है। लोग तो इसे ये देख रहे हैं, बट इसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं देख रहे हैं। आज भी बहुत सारी कंपनी है जो कि फ्रेशर CA को भी बहुत अच्छे पैसे देती है। मैं जानता हूँ, कलीग को जानता हूँ, मतलब कलीग नहीं, मतलब एक कैंडिडेट है, जूनियर है मेरा, उसको मैं जानता हूँ, उसका CA क्वालिफाई किया जस्ट अभी 7-8 महीना ही हुआ उसको। वोडाफोन इज पेइंग हिम 26 लाख रुपीज पर एनम, ठीक है ना। तो बंदे में दम है, ठीक है। मैंने एक कैंडिडेट को रेफर किया था एक जगह पे, ठीक है ना, लेट से काफ़ी क्वालिफाई किया था उसने, उसको सैलरी 11 लाख रुपये स्टार्टिंग में मिला था, ठीक है ना। और ऐसे भी CA हैं बहुत सारे जो बहुत कम पैसे में काम कर रहे हैं, ठीक है। किसी का मजबूरी हो सकता है कि अपने घर से बाहर नहीं जाना चाह रहा, वो एक अलग सेंस है, वो एक अलग चीज़ है, तो उसको मैं नहीं ले रहा हूँ। बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ आपको, मार्केट खराब है क्योंकि बच्चे जो निकल रहे हैं नहीं आ पा रहा उस पर, जो मतलब उससे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना मार्केट में नॉलेज, वो नहीं दे पा रहे हैं, वो इस कारण से सैलरी कम है। वो इनिशियली कम सिर्फ है, बाद में कम नहीं होती, फिर बाद में फिर धीरे धीरे जैसे आप काम सीखते जाते हैं फिर सैलरी बढ़ते जाती है आपकी, ठीक है ना। तो आपका आर्टिकल्स ऑफ एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा बेसिकली। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है इसमें। और आपका इसमें लिखा हुआ है कि क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड इन इंडिया। तो इसमें कहीं ये नहीं मेंशन किया हुआ है कि आपका रेगुलर होगा या आपका डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी रेगुलर है या डिस्टेंस है, दोनों केस में आप अप्लाई कर सकते हो इसमें, ठीक है। उसके अलावा शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगा, तो आपको बता दिया कि इसमें रिटर्न बेस्ड अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आएगा तो बेसिकली वो रिटर्न या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम ले सकते हो, तो बेसिकली CBT ही होता है। एंड इसकी जो वैकेंसी है ना, बेसिकली मतलब जो वो IBPS करवाती है, अगर IBPS करवाती है, ठीक है ना, तो हमेशा जान लो आप कि क्वेश्चन इज गोइंग टू बी टफ,
ठीक है ना। मतलब नॉन टेक्निकल पार्ट, टेक्निकल पार्ट तो ईजी रहेगा, नॉर्मल रहता है, जैसे बाकी आपका राइट्स का हो गया या गेल का हो गया, उस टाइप से ही क्वेश्चन रहेगा इसमें टेक्निकल पार्ट। बट नॉन टेक्निकल पार्ट इज गोइंग टू बी वेरी टफ। तो मैं आपको बताऊं कि जो कॉमर्स जॉब एकेडमी का जो नॉन टेक्निकल वाला सेशन आप चाहे वो ले सकते हैं, बहुत अच्छा है उनका। उनको मैंने देखा कि अनलिमिटेड व्यूज दे रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। तो अनलिमिटेड व्यूज है उनका एंड 1-to-1 क्वेरी सॉल्विंग भी है। आप जा सकते हैं। मैं बताऊं, कोई एग्जाम क्वालिफाई करना तो आपको टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड नॉन टेक्निकल में ध्यान रखना, कहाँ टाइम देना है कहाँ टाइम नहीं देना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या तैयारी करना क्या नहीं करना है। आई सजेस्ट यू कि इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस में उतना दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि क्या है कि वो टाइम कंज्यूम बहुत करेगा आपका। बट उसके कंपेरिजन में जो रिजल्ट वहां से आएगा ना, कोई जो क्वेश्चन सिमिलर मैच करना है नहीं मैच करना, बिकॉज आप एंटोनिम कितना वर्ड्स का याद करोगे यार, वो तो कुछ भी उठा कर दे सकते हैं आपको, ठीक है ना। आप तो ये बस रटने के लिए तो नहीं बैठे हो यहाँ पे कि भी किसी की तैयारी करना है आपको, ठीक है ना, कुछ भी दे सकते हैं आपको। तो मत फंसना मतलब उन चीज़ों में। वो लास्ट में उस टाइम बचा तो ठीक है, नहीं बचा तो कोई बात नहीं है। बट जितना आप परफॉर्म करके आओ ना, कोशिश करो कि आप एटलीस्ट उसमें कोई गलती ना करो। तो सिलेक्शन पक्का है फिर आपका, ठीक है। आपने मान लो इंग्लिश नहीं बनाया उतना, आपने नहीं बनाया आपने उतना आपका, बाकी जो जनरल अवेयरनेस का कोई इशू नहीं है यार। अब बाकी तो करके अच्छे से आओ, उतना ही कर लोगे ना, वो सिलेक्शन हो जाएगा। बिकॉज इंग्लिश एंड जनरल में सबका वैसे ही जाएगा। नो वन इज गुड इन दिस, ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि क्या है ना कि आप अभी यूपीएससी की तैयारी तो नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। कि आप अपना मतलब जनरल अवेयरनेस कितना पढ़ोगे यार। आपको अपना जॉब करना है, पढ़ाई करना है, उसके अलावा ये भी करना है, नहीं होता सबका वैसे ही यही है। लेकिन हाँ, मैथ्स एंड रीजनिंग में कॉम्प्रोमाइज मत करना कभी भी। आप मैथ्स एंड रीजनिंग की तैयारी अच्छे से करो। कॉमर्स अकेडमी की क्लासेस जो है मतलब बहुत अच्छा मैंने देखा उनका, ठीक है ना। तो आप वहाँ से करो, अच्छा होगा आपका, ठीक है। एंड इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि इसमें जो बेसिकली पोस्टिंग लगभग इंडिया में कहीं भी हो सकती है, किसी भी स्टेशन किसी प्रोजेक्ट में हो सकती है। तो जनरली ये कोशिश करते हैं कि आपको आपके घर के आसपास का ही दें, अगर वहाँ कुछ अवेलेबल अगर है तो। वैकेंसी भी प्रोवाइडेड, वैकेंसी भी होनी चाहिए। अगर वैकेंसी है तो ये कोशिश खुद से ही करते हैं कि आपके आसपास ही दें आपको, ठीक है ना। एंड इनका जो मतलब प्लांट है, प्रोजेक्ट है, वो ऑल ओवर द इंडिया है, ठीक है। तो इट्स वेरी गुड थिंग। कैसे अप्लाई करना है, तो बेसिकली वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई करना मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड ऑनलाइन मोड से पेमेंट भी है, ऑफलाइन मोड पेमेंट भी है, ठीक है। तो देखो क्या है ना, इस तरह से आप वैकेंसी मतलब खोलोगे, करियर पोर्टल ना खोलोगे आप जैसे, तो यहाँ जाओगे, देखो कैसे करके जाना है। यहाँ पे गए, फिर यहाँ देखो लिखा हुआ है ना फिनांस की वैकेंसी है, ठीक है, सिस्टम में। यहाँ देखो अप्लाई का ऑप्शन आया है, उसमें आप अप्लाई करोगे तो आपको ये पेज खुलेगा। और यहाँ जाकर फिर आपको पहले क्या करना है, लॉगिन तो नहीं करना, पहले आपको रजिस्टर करना है पहले अपने आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यू यूजर में क्लिक करोगे आप ऐसे करके, ठीक है। तो आप बेसिकली अपना अपने यहाँ पे लॉगिन क्रिएट मतलब सेव एंड रजिस्टर करो अपने आप को यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद आप फिर लॉगिन करना, फिर आप फॉर्म भरना, ठीक है ना। दिस इज द प्रोसेस। आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कीजिए। एंड लाइक अच्छा लगा वीडियो और डिटेलफुल लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कीजिए, सो दैट हमें मोटिवेशन मिले, हम भी आगे अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच डियर।